कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ चल रही थी, मगर अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। आप सब भी मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें और दुआओं में बहुत सारा याद किया करें, बहुत सारा प्यार दिखाया करें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट सीरीज़ नंबर 2। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, मगर मैंने एक ही वीडियो अपलोड की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें और बताएँ कि वो आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कोई गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और ये उसी सीरीज़ की वीडियो आ चुकी है नंबर 2। आप इसको भी देखें और मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, या कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर मुझे बता दें। और आप सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं, खुश हैं, अपने-अपने घरों में हैं और सबको दुआओं में याद रखा करें। हमेशा अपने करीबी को, अपने अपनों को और अपने करीबी लोगों को, बहुत जो आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों की फ़िक्र करते हैं, आप भी उनसे प्यार करें, आप उनकी फ़िक्र करें। और मेरे प्यारे-प्यारे मुसलमान भाई-बहनों को रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके घर पे रिज़्क अता करे, अल्लाह आपकी सबकी झोलियाँ भरे, अल्लाह आपके दस्तरख़्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। और आप सबको, आपकी फैमिली को, आपके अपनों को, सबको रमज़ान करीम बहुत-बहुत मुबारक हो। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, खुश रहने दें लोगों को। आप भी खुश रहें, आप भी सुकून से रहें, दूसरों को भी सुकून से रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस वक़्त तक दुनिया में आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी और इस वक़्त तक शैतान इंसानियत के सामने अपनी चाल चल चुका था। इंसानों ने अब बुत परस्ती शुरू कर दी थी। तब ऐसे में लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन ये काम पैगंबर के लिए भी आसान नहीं था। पैगंबर सबको कहते, अल्लाह का खौफ रखो और वो करो जो अल्लाह कहते हैं। उन्होंने अच्छे पैगाम सबको दिए, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी और फिर बुत परस्ती करने लग गए। पैगंबर बहुत अच्छा बोलते थे, तभी अल्लाह ने उन्हें सब्र भी अता किया था। नबी ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है? सब उन्हें देखते। फिर वो कहते कि आसमान, चाँद, सूरज सब अल्लाह ने ही बनाए हैं। उसने ही नदियों, नहरों को बनाया, जंगल वगैरह सब कुछ उसी ने बनाए हैं। तुम्हें उसी ने पैदा किया है, तो तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते? तुम क्यों बुत परस्ती कर रहे हो? पर लोग उन्हें जवाब देते कि तुम होते कौन हो हमें नसीहत देने वाले? तुम भी हमारी तरह हो और लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। मगर दुनिया में अच्छे मुसलमान भी थे। उनमें से ज़्यादातर लोग, उन्होंने पैगंबर की बात पर गौर किया और समझा और उन्हें समझ में आया कि बुत परस्ती करना गलत है। अब दुनिया में दो तरह के लोग, एक वो जो अल्लाह ताला को मानते थे और दूसरे वो जो बुत परस्ती पर ज़्यादा यकीन रखते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने सालों तक लोगों को समझाया, मगर किसी को समझ आई और किसी को नहीं आई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बुत परस्त लोग अब पैगंबर की बातों से परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तवील अरसे से तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने और हमें तंग किया तो हम तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। पैगंबरों ने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी और अपना अच्छा काम जारी रखा और दिन रात लोगों को नसीहत देते रहे। कई मौक़ों पर जब वो लोगों को समझा रहे थे तो बुत परस्तों ने उन पर पत्थर बरसाया और उन्हें डंडों से भी मारा। तुम हमसे अलग नहीं हो, ये कह कहकर उनको मारते गए। तुम हमारी तरह ही इंसान हो, तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? और पैगंबर कहते कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। पर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर जुल्म करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते रहे कि मुझे तुम सबकी फिक्र है, मैं तुम सबको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। पैगंबर ने उन्हें बहुत समझाया मगर वो नहीं समझे। पैगंबर ने कहा मुझे तुम सबकी बहुत फिक्र है, तुम सब संभल जाओ वरना तो अल्लाह तुम पर बहुत बड़ा अजाब देगा।
मगर वो ना माने। लोगों ने कहा कि वो तो एक बेवकूफ़ है, उनकी बात मत सुनो, वो यूं ही बोलता जा रहा है। पर लोगों में कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो एक बेवकूफ़ है, उनकी बात मत सुनो। इतना दर्द भी पैगंबर को लोगों को समझाने से नहीं रोक सका। वो मुसलसल 950 साल तक लोगों को अल्लाह की राह दिखाते रहे। यकीन ना करने वाले पैगंबर का मजाक बनाते रहे, और जो यकीन करते थे वो उन्होंने अल्लाह को माना, अल्लाह की इबादत भी शुरू की। और अब पैगंबर बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, क्योंकि अल्लाह पर यकीन ना करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक रात जब पैगंबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह उनसे बोले कि मायूस मत हो नूह। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था। मैं दुनिया के सारे लोगों को सजा देने वाला हूँ उनके गलत कामों के लिए। दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे सिवाय मुसलमानों की और जानवरों के। अल्लाह ताला ने कहा, पहले कदम के तौर पर अल्लाह ने पैगंबर को बहुत सारे पेड़ लगाने को कहा। नूह अलैहिस्सलाम इसकी वजह नहीं समझ सके, पर उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और पेड़ लगाने शुरू कर दिए, जैसा कि उन्हें कहा गया था। और उन्हें ये भी कहा गया था कि जो मुसलमान उनकी बात समझते हैं वो भी ऐसा ही करें। और उन्होंने ऐसा 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक ये किया। और कई सालों बाद अल्लाह फिर पैगंबर से बोले कि अब तुम एक जहाज बनाओ। ये एक बहुत बड़ा जहाज होगा जिसपे दुनिया के हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया जा सके। ऐसा अल्लाह ने पैगंबर को कहा। और उन्हें जहाज बनाना नहीं आता था, और किसी ने भी उससे पहले जहाज नहीं बनाया था। इसके बावजूद पैगंबर ने मजदूरों के साथ मिलकर जहाज बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जहाज का नक्शा बनाया। किसी को भी जहाज की लंबाई चौड़ाई के बारे में अंदाजा नहीं था। किसी ने कहा ये 600 फीट होनी चाहिए, और दूसरे ने कहा ये 2400 फीट है। जो कुछ भी था, ये बहुत बड़ा जहाज बनने वाला था। काफी लोगों ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले पैगंबर को जहाज बनाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। उन्होंने आबादी से बहुत दूर पहाड़ों को चुना। पैगंबर ने औजार इकट्ठे किए और जहाज बनाना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया। हाँ, ये वही पेड़ हैं जो नूह ने खुद लगाए थे मुसलमानों के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म के बाद। और फिर उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया, और जहाज बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपने दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की। जब अल्लाह को ना मानने वाले ने पैगंबर को पहाड़ पर जहाज बनाते हुए देखा तो उनका मजाक बनाने लगे। कहने लगे कि तुम एक बेवकूफ हो। तो अस्तगफर, कि उन्हें कहने लगे तुम्हें जहाज की जरूरत ही क्या है, तुम क्यों कर रहे हो ये, और तुम इसे समंदर में लेकर कैसे जाओगे। तो पैगंबर ने कहा कि तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। लोगों को ये मालूम नहीं था कि पैगंबर जहाज क्यों बना रहे, और उन्हें लगा ये पागलपन है। पैगंबर उनके साथ ही मुसलसल काम करते रहे, और कई महीनों के बाद आखिरकार जहाज तैयार हो गया। फिर उन्होंने जहाज बनाने की दी गई मदद के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। और वो वक्त दिन ब दिन करीब आ रहा था। एक रात अल्लाह ने पैगंबर को कहा कि जल्दी ही दुनिया में बाढ़ आएगी, और उस दिन पैगंबर के घर के चूल्हे से पानी निकलता हुआ नजर आया। पैगंबर के बनाए इस बड़े जहाज में 3 अलग हिस्से थे। वो 3 मुख्तलिफ किस्म की जानों के लिए इस्तेमाल किए थे। एक पंछियों के लिए, दूसरा इंसानों के लिए, और तीसरा हिस्सा जानवरों के लिए बनाया गया। और जब बाढ़ का दिन करीब आया तो जानवर और पंछी एक के बाद एक जहाज में आने लगे, और वो जोड़े में आ रहे थे। और उनमें हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश, तोते, परिंद सब कुछ थे। और जल्द ही जहाज दुनिया के तरह तरह के जानवर और पंछियों से भर गया। और एक दिन, जैसा कि अल्लाह ने पैगंबर से कहा था, कि पानी अचानक उनकी रसोई के चूल्हे से निकलने लगा, तो वो समझ गए कि ये वो दिन आ गया है। वो समझ गए अल्लाह का इशारा जो अल्लाह ने उनको दिया था, और वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो समझ गए कि बाढ़ का दिन आ चुका है। और फिर उन्होंने देखा कि बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बिना वक्त जाया किए वो बाहर गए, और उन्होंने अच्छे मुसलमानों को बुलाया जिन्होंने जहाज बनाने में उनकी मदद की थी। उन्होंने सभी से कहा कि जहाज में चलें। अल्लाह पर यकीन ना करने वालों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लिहाजा वो पैगंबर का मजाक उड़ा रहे थे।
पैगंबर ने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी और अपनी बीवी बेटों को सबको जल्द से जल्द जहाज पर लेकर गए। सभी ने उनके हुक्म की तामील की सिवाय उनकी बीवी और एक बेटे के, जो कि उनकी बातों को नहीं मानते थे। उनके बेटे ने कहा कि मैं पानी से खुद को बचा लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। पानी अब ऊपर तक चढ़ चुका था, लिहाजा पैगंबर जहाज की तरफ लपके। बाढ़ खतरनाक हुई चली थी और पानी मुसलसल ऊपर जाए जा रहा था। जमीन पूरी बारिश से गुम हो चुकी थी, मतलब नजर ही नहीं आ रही थी, हर तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर था। बारिश कई घंटों तक नहीं रुकी और अब लोगों को इल्म हुआ कि पैगंबर सही कह रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़े। पैगंबर ने देखा कि उनकी बीवी और उनका बेटा पानी से खुद को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने उनसे कहा कि आओ अब जहाज पर चढ़ जाओ, खुद को बचाओ। लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वो पहाड़ के उरूज पर जा बैठे। तभी एक ऊंची लहर आई और पहाड़ से भी ऊंची ज्यादा लहर थी और उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई। ये खतरनाक लहरें अल्लाह की ना मानने वालों के लिए थी। पानी मुसलसल बढ़ता ही चला गया और कुछ वक्त बाद पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। तब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह। जब पैगंबर की जबान से ये अल्फाज निकले तब जहाज चल पड़ा। बारिश अब रुक चुकी थी लेकिन पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। पैगंबर जानते थे कि उन्हें बहुत लंबे वक्त तक जहाज में ही रहना होगा। जहाज में कुल 80 लोग सवार थे और पैगंबर ने सभी जानवर और इंसानों के मुताबिक खाने का इंतजाम कर रखा था। अल्लाह अल्लाह ने सब कुछ तय कर रखा था। जहाज सभी के लिए महफूज था, मासूम भेड़ और खूंखार शेर सभी के लिए। सभी जानवर किसी न किसी बीमारी के गिरफ्त में थे। सभी एक साथ रह रहे थे लेकिन पैगंबर को चूहों की वजह से बहुत मुश्किलें पेश आई। वो सभी जगह थे, ऊपर नीचे इधर उधर सभी जगह भागते थे। वो वाकई परेशानी का सबब बने। तब पैगंबर ने अल्लाह ताला से गुजारिश की और इस तरह से बिल्ली वजूद में आई। बिल्ली ने चूहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चूहों की शरारतें कम हुई और इस तरह अल्लाह ताला ने सारी परेशानियों को ख़त्म किया जो कि पैगंबर जहाज पर महसूस कर रहे थे। वो पिछले 150 दिनों से मुसलसल जहाज पे थे और इस सफ़र के दौरान उन्हें कहीं भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। पैगंबर और बाकी लोग कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। तब पैगंबर ने एक कौवे को भेजा ये देखने के लिए कि क्या कहीं कोई ज़मीन नज़र आती है, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। फिर पैगंबर ने ज़मीन ढूंढने के लिए एक और पंछी को भेजा और कुछ दिन बाद जब वो वापस आया तो उसकी चोंच में जैतून के कुछ पत्ते थे। पैगंबर और उनके साथ के बाकी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि वो ज़मीन के ही आसपास है। जहाज कुछ दिन तक और यूं ही चलता रहा और फिर एक दिन वो जोड़ी पहाड़ के ऊपर जा पहुंचा। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह और जहाज वहीं रुक गया। पैगंबर ने सारे जानवर और पंछियों को और कीड़ों को सबसे पहले ज़मीन पर जाने का मौका दिया। वो बाहर गए और उन्होंने फिर से ज़मीन को आबाद कर दिया। पैगंबर और बाकी मुस्लिम जहाज से बाहर आए और आते ही सबसे पहले ज़मीन पर सर झुकाकर सजदा किया और ये इंसानियत का एक नया आगाज़ था। और ये थी हमारे प्यारे प्यारे नबियों में से एक नबी की कहानी, हमारी ज़बानी। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम हर वो अच्छे काम करते हैं जो अल्लाह ने फरमाए हैं, अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, हम वो करते हैं। हमें मुसलमान होना बाय चांस मिल गया है लेकिन हमें इसको बाय चॉइस बनाना है। हमें मुसलमान रहना है, हमें अपनी मर्जी से रहना है। हमें हमें ये अच्छा लगता है, हमें अपने दिल को इतना वो कर लेना है कि हमें मुसलमान ही रहना है। हम ये दूसरे फ़िरक़ों में, चीज़ों में, दूसरी मज़हबों में जो भटक रहे हैं ना, ये हमें नहीं करना है। हमें किस्मत से अगर मुसलमान बनने का मौका मिल ही चुका है तो हमें उससे अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से उसको पूरा
اپنے اندر سما لیں اس چیز کو کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ مسلم ہی پیدا ہوئے ہیں. اس سے بڑا تحفہ آپ کے لیے اور کچھ نہیں ہے. آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور آپ سب بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. کامنٹس میں بتا دیں اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. کچھ پوچھنا ہو تو کامنٹ کریں، کچھ جاننا ہو تو پوچھ لیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.